नमस्कार, जोहार। दोस्तों, आज 17 तारीख है और ठीक 2 दिन बाद दूसरे फेज़ का चुनाव भी है हमारे क्षेत्र में। 20 तारीख सुबह 8 बजे से आप सभी लोग अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मतों का प्रयोग करें। मैं जनता से अपील करता हूं कि भारी से भारी संख्या में बाहर निकल करके सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें। मतदान केंद्रों तक पहुंचकर अपना अपना मत दे, किसी पार्टी को दे, मगर मतदान जरूर करें। दोस्तों, आज शायद मैं कल एक बार फिर आऊँगा आप लोगों के बीच में, और परसों भी आप लोगों के मतदान के पहले एक बार जरूर आऊँगा। आज जिस विषय को लेकर आया हूँ वो विषय ये है कि आप लोगों के द्वारा जनता हमेशा ही जो दल को चुनता है वो ये सोचता है कि सरकार किसका बनेगा, किसको वोट देने से कौन सरकार बनाएगा, जिसके चलते जनता उस प्रत्याशी को नहीं देख करके उस पार्टी के चुनाव चिन्ह को देख करके वोट कर देता है। इसमें होता क्या है आखिरकार कि वो प्रत्याशी को लाभ मिलता है और उस लाभ मिलने के कारण वो प्रत्याशी जनता को 5 साल तक बेवकूफ बनाता है। आपके सामने में एक तरफ खाई है तो एक तरफ गड्ढा। अब ये खाई को चुनना है या गड्ढा को चुनना है, या फिर आपको सीधे रास्ते पे चलना है, ये तय आपको करना है। मैं खाई और गड्ढा क्यों कह रहा हूं उसके लिए भी पहले सुन लीजिए, फिर आप खुद अपना डिसाइड कीजिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, और आपका जो दिमाग में है आप उसको जाके मतदान कर सकते हैं। खाई का मतलब हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब खाई मैं क्यों बोल रहा हूं आप पहले ये सुन लीजिए। 15 वर्ष विधायक रहे हैं, 15 वर्षों तक उन्होंने झारखंड की धरती में नाला विधानसभा में राज किया है, और इन 15 वर्षों में उन्होंने कभी भी नाला की जनता का विकास के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है। अभी उनके कुछ चमचों के द्वारा ये पोस्टर, बैनर, हाबी जाबी लगा करके ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि विधायक ने नाला का कायाकल्प कर दिया है, विकास की गंगा बहा दिया है। मैं विधायक से भी पूछना चाहूँगा और उनके जो छोटे भाई नेता और जो चेले चमचों से भी पूछना चाहूँगा, 15 साल आपका विधायक कहाँ था? अभी लास्ट के आखिरी के 6 महीने में सिर्फ फीता काट के, सिर्फ शिलान्यास करके, उद्घाटन करके आप जनता को क्या बेवकूफ बनाना चाहते हैं? उनका कहना है कि सड़कों का जाल बिछा दिया। मैं जनता से बताना चाहूंगा, जनता को, कि जो वो सड़कें का जाल बिछाने की जो वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कारण ये है कि जो भी सड़क का निर्माण हो रहा है नाला में, 90% से अधिक सड़क जो बन रहा है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से बन रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो केंद्र सरकार का योजना है। उसमें जो पैसा जो लगाया जाता है वो केंद्र सरकार का पैसा है, उसमें राज्य सरकार का कोई भी भूमिका नहीं है। जो आरईओ का जो रोड बनता है वो राज्य सरकार का रोड है। उसमें विधायक का भी विधायक अगर चाहे तो वो अपना पैसा उसमें दे करके आरईओ के मार्फत से कुछ सड़कें बना सकता है। नाला विधानसभा क्षेत्र में अभी 90% जो कार्य हो रहा है, सड़कों का जो निर्माण हो रहा है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। यानी वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वो रोड सड़कें बन रही है। अब मैं दूसरे तरफ में आता हूं, भेलवा पावर प्लांट, इस पर भी विधायक ने बड़ा वाहवाही लूटा है। आप पिछले 15 साल में या 2019 में विधायक का
पूरा भाषण उठा के देख लीजिए, कहीं भी भेलवा पावर प्लांट का जिक्र नहीं है। भेलवा पावर प्लांट का जिक्र कब हुआ? अभी हाल फिलहाल में जब विधायक को शिलान्यास करने का मौका मिला, वो भी 2023 में, तो विधायक ने कह दिया कि भेलवा पावर प्लांट हम लोगों का देन है। अब भेलवा पावर प्लांट का भी बात में मैं समझा देता हूं। ये ग्रिड जो बना है, ये ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड जो बना है, ये भी केंद्र सरकार के अधीन है। इसका टेंडर भी केंद्र सरकार के द्वारा करवाया गया है। झारखंड सरकार को सामने रख करके इसका टेंडर का प्रस्ताव, जो प्रस्तावक है वो केंद्र सरकार है, राष्ट्रपति के अधीन होके ये टेंडर हुआ है। इसका जो पैसा का जो भुगतान हुआ है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, ना कि राज्य सरकार के द्वारा, ना कि विधायक रविंद्रनाथ महतो के द्वारा। सवाल उनसे पूछिएगा कि भेलवा पावर प्लांट जो बना है, पावर ग्रिड बना है, उसमें आपका कितना पैसा है, और अगर आप इस पावर ग्रिड को बनाए हैं तो आप चुनाव के समय में इसका जिक्र क्यों नहीं किए थे? अचानक 2023 में आपने इसका जिक्र क्यों किया? तो सड़कें भी जो बन रही हैं उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ वो अपना छवि को सुधारने के लिए, अपना छवि को लगा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि सड़कें उनके द्वारा निर्माण किया गया है। दरअसल सड़कें उनके द्वारा नहीं, केंद्र के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। जो विद्युत कारखाना जो बना है, पावर ग्रिड, वो भी केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। और आपको सबसे अच्छी बात बताता हूं, जो जल शक्ति मिशन जो है वो भी, उसमें भी आधा पैसा 16,995 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दिया गया है। आधा पैसा केंद्र का था, आधा पैसा राज्य का था। अब आप कार्य जो हुआ है, आप उस कार्य को देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि केंद्र का पैसा तो खर्च कर दिया, राज्य सरकार ने अपना सारा पैसा डकार गया। कारण यह कि जो घर घर में तक में जो जल जो पहुंचाया जा रहा है, उसमें जो पाइप इस्तेमाल किया जा रहा है, वो पाइप इलेक्ट्रिसिटी का पाइप जो है, कंडक्ट वाला जो पाइप होता है, हरा नीला, वो पाइप को लगा के घर घर तक जल दिया जा रहा है। जबकि सही माने में आप अगर उस पूरा योजना के बारे में अगर पता करें तो उस योजना में आप देखिएगा कि 1 इंची पाइप का प्रावधान लिया हुआ है। ढलाई का, क्वालिटी का कोई माथा मुंडू कुछ नहीं है। और इन सारा चीज का श्रेय अभी वर्तमान में विधायक अपने ऊपर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि झारखंड का हमने कायाकल्प कर दिया, हमने झारखंड को पूरा बदल दिया, नाला को पूरा बदल दिया, नाला में विकास की गंगा बहा दिए। मैं पूछता हूं, नाला कृषि बहुल क्षेत्र है, विधायक से पूछना चाहूंगा कि अगर आप विकास की गंगा बहाए हैं तो किसान आज ये परिस्थिति में क्यों है? आज खेतों में पानी क्यों नहीं है? 1973 साल में इंदिरा गांधी के द्वारा नहर का शिलान्यास किया गया था। आज कुंडई तक नहर का पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है? आज हमारा खेत बंजर क्यों है? और आपको इतना ही चिंता है तो आज 15 साल से आप विधायक हैं, 15 साल से विधायक रहते हुए आपने इस नहर का पानी को खेतों तक पहुंचाने का काम क्यों नहीं किया? और तो और, जो खेत में जहां पे ये नहर का पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां पे आपने सैलो क्यों नहीं बनवाया? अभी हाल फिलहाल में विधायक ने बड़े गर्व के साथ में कहा है कि हमने चेक डैम का निर्माण किया। हाँ, सही बात है, घोटाला करने के लिए चेक डैम का निर्माण हुआ है। मेरे ही गांव जो जहां मैं रहता हूं, घुड़मुना के पीछे में एक कुरुली नदी बोल के एक नदी है। आपको यकीन नहीं है, 10 जो पत्रकार को ले आइए और 10 पत्रकार को लेके आधा किलोमीटर सिर्फ घूम लीजिए। मेरे घर के ठीक पीछे में एक चेक डैम, मेरे घर के ठीक पीछे के दाएं में एक चेक डैम, मेरे घर के ठीक पीछे में थोड़ा सा कुरुली नदी के जो ब्रिज है उसके सामने देखिए एक और चेक डैम। एक नदी में 500 मीटर के अंदर में, वो भी कुरुली नदी जिसमें पानी रहता ही नहीं है। 12 महीना में शायद ही बरसात के समय में जब ज्यादा बारिश होता है तो ही पानी देखने को मिलता है। उस नदी में
3 जगहों पर चेक डैम का निर्माण कर दिया गया सिर्फ 500 मीटर के दूरी में। यानी ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए यह काम किया गया। आप अभी देख रहे होंगे पिछले 15 वर्षों से आप लगातार क्षेत्र में अवैध कोयला का कारोबार चल रहा है। विधायक जी का कहना था कि अरे भाई बरसों से कोयला चलता है, बैलगाड़ी में हम भी कोयला ले गए थे। तो विधायक भी बैलगाड़ी में कोयला लेके घुस गया है, आप ये भी सोच लीजिए, अपने मुंह से कबूल किया है। और जितने भी क्षेत्र के, उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, वो लोग जो कोयला के इसमें जुड़े हुए हैं, व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, जो अवैध कोयला के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों का समर्थन इस विधायक को हासिल है। आप देख लीजिए चिचुरबिल, आप देख लीजिए परियारपुर, आप देख लीजिए विक्रमपुर, इन जगहों पर जितने लोग अवैध कोयला का कारोबार करते हैं, इन सभी का सीधा समर्थन विधायक को रहता है। और इन लोगों को लगता है कि विधायक अगर रविंद्रनाथ महतो जीत जाएगा तो हम लोग को कोयला का काम करने मिलेगा। कोयला का काम नाला विधानसभा में आप सपना में सोचते रहे, कोयला का काम हम यहां करने नहीं देंगे। जब तक मैं जिंदा हूं कोयला नहीं चलने दूंगा। मेरा कोयला मेरा मुटिया खाएगा, कोयला मुटिया ले जाएगा। कोयला ट्रकों में कोयला का जो सपना देख रहा है ना, वो सपना सपना ही रह जाएगा। मैं किसी के कीमत में अपने खनिज को यहां से ले जाने नहीं दूंगा। ये खनिज हमारा है, हमारे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ना कि ट्रकों से बिहार और बंगाल जाएगा। हमारा वो कोयला अगर चला गया तो मेरा कोयला मुटिया बेकार हो जाएगा। मेरा कोयला मुटिया क्या खाएगा? विधायक को कोयला मुटिया की चिंता नहीं है। विधायक को चिंता है तो वहां पर चिचुरबिल में, सुल्तानपुर में, परियारपुर में, सरबेदिया में, विक्रमपुर में कोयला माफियाओं का पेट भरना। इस कार्यकाल में, पिछले दो कार्यकाल में माफियाओं का राज चला है, माफियाओं का उन्नति हुआ है। ठेकेदारों का राज चला है, ठेकेदारों का उन्नति हुआ है, बिचौलियों का उन्नति हुआ है। साधारण जनता तस का तस रह गया है, साधारण जनता का स्तर नीचे गिर गया है। क्षेत्र में विकास की बात करने वाले इस विधायक को यहां तक पता नहीं है कि यहां पर जो स्वास्थ्य केंद्र है, उस स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की कमी है। और विधायक शिलान्यास कर रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्रों का फीता काट रहे हैं। आपके यहां क्षेत्र में सीएचसी सेंटर है नाला में, और 2 पीएचसी सेंटर है कुंडहित और फतेहपुर में। ये तीनों ही स्वास्थ्य केंद्रों में दवा नहीं मिलता है। सांप काट ले तो इंजेक्शन नहीं है, कुत्ता काट ले तो रेबीज का इंजेक्शन नहीं है, किसी को घायल कोई एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत मलहम पट्टी लगा के रेफर, किसी को कुछ बीमारी हो जाए तो रेफर। तो यहां की जनता बंगाल में जन्म लेते हैं और बंगाल में मरते हैं, और यह विधायक अपने आप को कहता है कि मैं यहां का कायाकल्प कर दिया हूं, विकास की गंगा बहा दिया हूं। एक सीटी स्कैन मशीन लगाया है कुंजबना अस्पताल में, 4.5 करोड़ रुपया उसका बिल बनाया है। विधायक को यह नहीं पता है कि वो जो 4.5 करोड़ का जो बिल बनाया है, वो बिल बनाने से नहीं होगा। अभी विधानसभा चुनाव खत्म होते के साथ ही मैं उस पर आरटीआई लगाऊंगा और उसका पूरा डिटेल निकाल के लेके आऊंगा कि वो सीटी स्कैन किस मॉडल का है, किस कंपनी का है, कितना रुपया में उसका मिलता है, मार्केट वैल्यू है। उसके बाद में जब पता चलेगा कि इसका कितना एक्चुअल मूल्य है और कितने मूल्य में ये खरीदा गया है, इसमें घोटाले का पता जनता को भी मैं बताऊंगा। इसीलिए मैं जनता को कह रहा हूं कि एक तरफ खाई है तो एक तरफ गड्ढा। आपको वोट खाई में देना है या गड्ढा में, आप इसकी चिंता आप करें। आपके द्वारा मेरे द्वारा पहले तो खाई के बारे में बता दिया गया, अब गड्ढा के बारे में बोलता हूं। गड्ढा यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। उनको गड्ढा इसलिए कह रहा हूं, खाई इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा सा कम भ्रष्टाचार किए। अब भ्रष्टाचार क्या किए हैं, उनको तो मौका ही नहीं मिला भ्रष्टाचार करने का, परंतु जनता के सामने में वो गड्ढा इसलिए है क्योंकि अब तक वो 6-7 गो दल बदल चुके हैं। विधायक बनने के होड़ में
विधायक बनने की लोभ में उन्होंने कम से कम 6-7 दल बदल लिया। हर साल दल बदलते आए। इस बार भी अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो वो फिर से चुनाव लड़ते किसी दल में जाकर के। तो ऐसे व्यक्ति जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोरोना महामारी में उनकी भूमिका कुछ भी नहीं रही है, जनता को कोई सेवा नहीं दी है। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो आप जनता का सेवा करना होगा। आपके द्वारा जनता का कोई भी कार्य नहीं किया गया। किसी गांव में ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो हमारे भाजपा के प्रत्याशी ये अब कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि उन्हीं का गांव का ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है, उन्हीं को वो मरम्मत नहीं कर पाए हैं तो आपके क्या मरम्मत करेंगे। किसी को कोई बीमारी हो जाता है तो विधायक वहां से सिर्फ फोन, ये जनप्रतिनिधि फोन उठा के सिर्फ आश्वासन देते हैं और दूसरा कोई काम नहीं होता है। जनता को यहां आश्वासन देने वाला जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए, जनता को यहां काम करने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए, जो जनता का फोन रिसीव करे और चुटकी बजा के काम करे। जनता को ऐसा नेता चाहिए। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि एक तरफ खाई है तो एक तरफ गड्ढा, इसीलिए बेहतर आप लोगों के पास में एक ही विकल्प बचता है, वो है जयंतो बनर्जी। अगर इस जयंतो बनर्जी को वोट दे दिए तो आगामी 5 वर्षों तक आपका फोन भी रिसीव होगा, आपकी गांव की समस्या भी दूर होगी, आपका गांव का चापाकल भी ठीक होगा, आपके गांव का ट्रांसफार्मर भी खराब होने जो खराब है उसका मरम्मत होगा, आपको यहां रोजगार भी मिलेगा, आपको स्वास्थ्य केंद्रों में दवाई भी मिलेगा, आपको मेडिकल सुविधा भी मिलेगा, आपको शिक्षा का लाभ भी मिलेगा और आपको सबसे बेहतर जो चीज है वो है कि आपको यहां रोजगार भी मिलेगा। जयंतो बनर्जी छाती ठोक के बोल रहा है कि नाला में अगली 5 वर्षों तक मैं रोजगार का गंगा बहा दूंगा। मैं वो व्यक्ति हूं जो इस मट्टी में जन्मा हूं, सियरकेटिया मेरा घर है। दुर्गा पूजा 1974 सप्तमी के दिन में मैं जन्मा हूं सियरकेटिया गांव में। तो इस मट्टी का ऋण है मेरा, इस मट्टी में के ऋण में मैं डूबा हूं और मैं ये ऋण जब तक शोध नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं अपनी धरती को, अपनी धरती मां को मैं जब तक खुशहाल नहीं कर देता, जब तक इसमें परिवर्तन नहीं ला देता, तब तक जयंतो बनर्जी चुप नहीं बैठेगा। मैं क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग विकल्प पे बटन दबाएं, 8 नंबर क्रम संख्या बांसुरी चुनाव चिन्ह पर बटन दबाएं और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके 5 वर्षों की गारंटी मैं लेता हूं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, जयंतो बनर्जी याद रखिएगा 24 घंटा फोन खुला रहता है। अगर इस जयंतो बनर्जी को वोट नहीं देके खाई और गड्ढे में वोट दे दिए तो ये जयंतो बनर्जी 5 साल नजर नहीं आएगा, क्योंकि सम्मान का भूखा है हम लोगों को पैसे से आज तक कोई नहीं खरीद सका है। आज पैसे से खरीद नहीं सका है, इसीलिए मैं पैसा नहीं बांट रहा हूं। आज आप देख रहे हैं कि अभी 2 दिन लगातार आखिरी मौके में पैसे का खेल चलेगा। दोनों ही पार्टी के द्वारा धड़ल्ले से पैसे पे पैसा दिया जाएगा और एक तरफ हम लोग अपने काम के करके, अपने कार्य के आधार पे वोट मांग रहे हैं। मैं कटोरा लेके किसी से वोट नहीं मांग रहा हूं। 5 वर्ष का मेरा पिछला कार्यकाल देख लीजिए, उसके अनुसार मैं लोगों से वोट मांग रहा हूं कि मैंने पिछले 5 वर्ष में क्या किया है। अगर आप लोग इस खाई और गड्ढे को वोट दीजिएगा तो आगामी 5 वर्षों तक इन दोनों से आप लोग कोई काम नहीं करवा पाइएगा और आप लोगों का मेरे को फोन करने का जो रास्ता है वो भी बंद हो जाएगा। अगर मुझे वोट नहीं मिला तो क्या मैं उस बूथ में काम करूंगा? क्या मैं उस गांव में काम करूंगा जिस गांव से मुझे वोट ही ना मिला हो? सोचना आप लोगों को है, देखना आप लोगों को है। पिछला 5 साल आप लोग देख लीजिए। बड़ा पार्टी देखकर वोट दीजिएगा तो पछताइएगा और मुझ जैसा ईमानदार क्षेत्रीय पार्टी को देखकर अगर आप वोट दीजिएगा, मैं निर्दलीय ही सही, इतना भी आप जान लीजिए कि अगर मुझे वोट देते हैं और मैं अगर जीत जाता हूं तो ये तो तय है कि मेरा मंत्री बनना तय है। मान लीजिए
क्योंकि मेरे समर्थन के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। अगर मैं विधायक बनता हूं तो जो वर्तमान में जो परिस्थिति है, सरकार का जो स्थिति है, टलमल चल रहा है, इसमें अगर मैं विधायक बनता हूं, अगर जनता मुझ पर भरोसा करके मुझे वोट देकर मुझे जिता देती है तो मेरा मंत्री बनना तय है। और अगर मैं मंत्री बन गया तो नाला विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास होगा, इसकी आप कल्पना कर लीजिए। जो व्यक्ति कुछ नहीं था वो उसमें इतना काम कर दिया, और अगर मैं विधायक और मंत्री बन जाता हूं तो नाला विधानसभा क्षेत्र में विकास दिखेगा। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, विकास दिखेगा। क्षेत्र में रोजगार दिखेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर मिलेगा, शिक्षा स्थानों पे बढ़िया बढ़िया शिक्षक मिलेगा, क्षेत्र में उन्नति होगा, और उन्नति होने से जनता को लाभ मिलेगा। सोचना आप लोगों को है, खाई में वोट कीजिएगा, गड्ढा में वोट कीजिएगा, या इस विकल्प में वोट कीजिएगा। क्रम संख्या 8, बांसुरी चुनाव चिन्ह। याद रखिए, जयंतो बनर्जी। नमस्कार, जय हिंद।